नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाय सदगुरु। किसी भी गुरु के ऊपर किसी को अगर भरोसा होता है तो केवल वो एक ही चीज़ देखने के बाद भरोसा करते हैं कि क्या वो गुरु या फिर वो व्यक्ति कुछ मिरेकल्स परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये बात उस समय की है जब सदगुरु श्री ब्रह्मा की समाधि फेल हो जाती है। वो 10 दिन के लिए एक गड्ढे के अंदर साधना कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने लिए एक गड्ढा बनवाया होता है ज़मीन के अंदर, वो जाकर साधना करते हैं। लेकिन लोग उनको 10वें दिन ही बाहर निकाल देते हैं, जबकि 11 दिन के बाद उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए था। उसके बाद वो किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जिस गांव में वो साधना कर रहे हैं उस गांव में लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब ये दूसरे गांव में गए और तो एक मंदिर के अंदर वो बैठे हुए थे, गणेश मंदिर के आसपास वो बैठे हुए थे। तो उतने में उन्होंने देखा कि एक लड़के को लोग कंधे पर लेकर जा रहे हैं, मतलब उसकी अर्थी लेकर जा रहे हैं। तो सदगुरु श्री ब्रह्मा देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ इसको क्या हुआ है, इस लड़के को क्या हुआ है। तो बताते हैं कि इसको सांप ने काटा है। तो सदगुरु श्री ब्रह्मा उनको बोलते हैं कि जाओ काला कपड़ा लेकर आओ, चारों तरफ से घेर दो और उस लड़के को मेरे पास छोड़ दो। तो उस लड़के को सदगुरु के पास छोड़ते हैं और थोड़ी देर के बाद वो लड़के को सदगुरु रिवाइव कर देते हैं। सदगुरु श्री ब्रह्मा उसके प्राण वापस ले आते हैं। तो उसके बाद लोगों को सदगुरु श्री ब्रह्मा के ऊपर भरोसा हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ और मिरेकल्स परफॉर्म करने के बाद लोगों का भरोसा उन्होंने जीता था और उनकी जो प्रेजेंस थी वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके की थी। अगर हम आज की डेट की बात करें तो सदगुरु से लोग पूछते हैं कि क्या आप कोई मिरेकल परफॉर्म कर सकते हैं, क्या आप पानी में चल के दिखा सकते हैं या हवा में उड़ के दिखा सकते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि अगर मैं हवा में उड़ के दिखाऊंगा आपको या पानी में चल के दिखाऊंगा तो इससे क्या होगा। 2 दिन आप मुझे देखने आएंगे, 3 दिन मुझे देखने आएंगे, परंतु आपके जीवन पे इसका क्या फ़र्क पड़ा। आपके जीवन में क्या इससे खुशहाली आई या आपके मन को शांति मिली, आपके चित्त में निर्मलता आई या नहीं आई। तो सदगुरु कहते हैं कि मैं ऐसा मैजिक देखना चाहता हूँ जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी में कभी गुस्सा ना हो। वो कहते हैं कि आप हमारे आश्रम में आओ। हमारे आश्रम में लोगों की जेब में 1 रुपया नहीं है, बट वो पिछले कई सालों से गुस्सा नहीं हुए हैं। वो कहते हैं मैं इस प्रकार का मैजिक दुनिया में देखना चाहता हूँ। तो फिर भी बहुत सारे लोग जो है वो कहेंगे कि हम इन बातों पे कैसे भरोसा कर लें कि जो सदगुरु बहुत पावरफुल है या जो भी वो चीज़ें सिखाते हैं वो काफ़ी पावरफुल है। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और ना ही वो लोग मुझे पे करते हैं और अभी तक ना ही मुझे यूट्यूब से एक भी पेमेंट आई है। स्टिल आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़। ओके, सो कुछ ना कुछ तो मुझे मिला होगा, मैं चाहता हूँ लोगों तक मैं शेयर करूँ। बट फिर भी आप कहते हैं, बहुत लोग सुनना चाहते हैं कि क्या सदगुरु मिरेकल परफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सुनी है पिछले 4-5 साल में, जो सदगुरु के साथ रहकर लोगों ने देखी है। तो एक एक करके बात करेंगे। एक लड़की के भी थोड़े समय पहले मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक लड़का जो सदगुरु की वीडियोस देखकर उपयोगा करता था और वो चित्त शक्ति मेडिटेशन भी करता था। तो एक बार वो चित्त शक्ति मेडिटेशन कर रहा था तो सदगुरु से उसके आगे चक्र के द्वारा उसके शरीर के अंदर लेके चले जाते हैं और उसे शरीर के हर एक पार्ट की वर्किंग दिखाते हैं और उसको सेलुलर लेवल तक दिखा देते हैं कि सेलुलर लेवल पे क्या एक्टिविटी हो रही है। मतलब इंडिविजुअल सेल उसने देख लिया। उसके बाद उस लड़के को समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो गया, बस वो रोए जा रहा है। और उसकी जो बहन है, उसकी बहन का ऑडियो मैसेज मैंने सुना था कि उसके भाई के साथ ऐसा हो गया है। अब आप ये कहोगे कि क्या प्रूफ है। प्रूफ तो कोई भी किसी चीज़ का नहीं दे सकता, किसी भी चीज़ का नहीं दे सकता। ओके, ऐसी चीज़ों का कोई कभी प्रूफ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लोग ये बोलेंगे कि मान लो कि अगर मेरे साथ भी कुछ घटित हुआ हो और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप उस समय भी आप प्रूफ मांग सकते हो कि भाई इसका क्या प्रूफ है। हम कैसे प्रूफ दे सकते हैं कि हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है। लेकिन ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। अभी कल मैं हठ योगा टीचर हैं, उनके साथ मैं IIT रुड़की गया था एक सेशन के लिए। मैं वॉलंटियरिंग कर रहा था वहाँ पर।
तो वॉलंटियरिंग के दौरान प्रोग्राम जब चल रहा था उस समय पर हम लोगों ने ईशा क्रिया करी और चित्त शक्ति मेडिटेशन फॉर लव किया। तो ईशा क्रिया करते हुए आई कुड सिंपली फील कि कुछ बहुत ज़बरदस्त एनर्जी एंटर करी है। और जिस समय चित्त शक्ति मेडिटेशन हो रहा था तो एक लड़का वहाँ पे रो रहा था। ओके, मेडिटेशन करते हुए कोई कैसे रो सकता है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे मैं यहाँ पर बताते जाऊँगा। और ये जो तीसरी चीज़ है मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन या आश्रम के बहुत पहले की समय की बात है। तो उन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई थी। तो सदगुरु किसी एक कुटीर में लोगों के साथ मेडिटेशन या लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। तो सदगुरु ने किसी एक आदमी को ये बोलते हुए सुना कि बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अगर बारिश हो जाती तो इस गर्मी का थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता। तो सदगुरु जब मेडिटेशन उस कुटीर से बाहर सेशन लेने के बाद जब बाहर आए तो बारिश होने लगी। तो वो आदमी ये बताता है कि मैंने जस्ट एक थॉट सामने रखा था और बारिश हो गई। फिर इसके अलावा अगर मैं बताऊँ, ये तो मेरा खुद के सामने हुआ है। ये जब हम नाग प्रतिष्ठा के लिए गए थे बेंगलोर में, सो बारिश का जिस समय हम प्रोग्राम के लिए वहाँ बैठे थे, बारिश आने का कोई चांस नहीं था। जैसे ही सदगुरु आए बारिश होने लगी। ओके, एक बार हो सकता है ऐसा, ठीक है, बारिश होने लगी। पूरे प्रोग्राम के दौरान बारिश हुई है। फिर बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिला था हमें। सदगुरु वापस जाते हैं। उसके बाद अगेन जब सदगुरु आते हैं वापस, फिर से बारिश होने लगती है। फिर सदगुरु बाद में बोलते हैं कि इट इज़ ऑन व्हील, क्योंकि कॉन्सिक्रेशन प्रोसेस के दौरान हम चाहते हैं कि हम वेट रहें, क्योंकि इससे रिसेप्टिविटी भी बढ़ती है और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा ये बहुत ही पर्सनल बात है जो मेरे हठ योगा टीचर ने मेरे साथ शेयर करी थी। उनका इंटरव्यू भी मैं लूँगा, जल्दी ही लेने वाला हूँ इंटरव्यू। किसी कारणवश मैं इंटरव्यू नहीं ले पा रहा हूँ उनका। तो वो बताते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त बात है ना। आप हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस पर भरोसा भी ना हो, लेकिन मेरे लिए भी ये चीज़ें लिविंग रियलिटी है। तो वो कहते हैं कि 2019 की बात है, वो इनर इंजीनियरिंग करना चाहते थे। इनर इंजीनियरिंग में शांभवी महामुद्रा की दीक्षा लेने के लिए वो गए हुए थे, लेकिन 1.5 दिन बीत गया, सदगुरु ने कुछ किया ही नहीं। तो वो गुस्सा हो जाते हैं, मतलब जो हठ योगा टीचर है वो गुस्सा हो गए, बोर कर दिया, बोला कि कुछ कर ही नहीं रहे। फिर सदगुरु कहते हैं, उसके बाद कहते हैं 1.5 दिन के बाद शायद, कि यू वांट टू सी मैजिक। तो लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं देते। तो सदगुरु बोलते हैं, यू फूल्स, आई एम सेइंग कि तुम मैजिक देखना चाहते हो। तो फिर भी लोग ज़्यादा जवाब नहीं देते। उसके बाद सदगुरु ने बोलते हैं कि हाँ, हाथ ऐसे करके, आँख मतलब हाथ अपनी थाइस पे रखो और ऐसे करके बैठो, कुछ ऐसा बोला जाता है। इनिशिएशन का वो समय होता है। तो हठ योगा टीचर बताते हैं कि ऑन दैट डे ही ओपनड माई थर्ड आई, माई आज्ञा चक्रा। और फिर आप ये कहोगे कि ये सारी बातें बेवकूफ़ी भरी हैं, लेकिन ये इस बात पे मेरे को कैसे भरोसा हो रहा है, क्योंकि मैंने अनेकों बातें ऐसी सुनी। और जो हठ योगा टीचर है वो अभी 2022 में ही अपनी हठ योगा टीचर ट्रेनिंग पूरी करके आए हैं। और उन्होंने एक दिन मेरा वीडियो देखा। ओके, उन्होंने यूट्यूब पर मेरा शांभवी महामुद्रा का वीडियो देखा। आफ्टर दैट ही डायरेक्टली कॉल्ड मी। वो मुझे नहीं जानते हैं, इस बात को समझना, वो मेरे को नहीं जानते। उन्होंने जस्ट मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही अरेंज्ड माई कॉन्टैक्ट नंबर। वो लड़का जिससे उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया वो मुंबई का है। ओके, उस लड़के ने मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करे हुए थे। तो उस लड़के के थ्रू उन्होंने मेरा नंबर लिया है और एंड ही डायरेक्टली कॉल्ड मी। एक हठ योगा टीचर, आप इस चीज़ को समझो, फिर से समझना, एक हठ योगा टीचर आपको कॉल क्यों करेगा? आप हो कौन? बट ही कॉल्ड मी। उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल करा, मैंने वो कॉल नहीं उठाया। आप इस बात को समझना, मैंने कॉल नहीं उठा नहीं पाया क्योंकि मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। फिर उन्होंने मुझे मैसेज करा
कि अन्ना आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने कहा रिगार्डिंग व्हाट, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं। तो उन्होंने कुछ यूट्यूब चैनल के बारे में बोला, फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद उन्होंने अपनी कहानी बतानी स्टार्ट करी। फिर बाद में बोला आई एम हार्ट योगा टीचर। मैंने कहा व्हाट, यू आर हार्ट योगा टीचर। फिर उसके बाद जब मेरी उनसे बातचीत होती रही थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि वी कैन मीट अन्ना समडे। मैंने कहा ओके। और इसके बाद आधे घंटे के बाद मैं उनको दोबारा कॉल करके क्या बोलता हूँ कि अन्ना आई वॉन्ट टू मीट यू टुडे ओनली। तो मैं उस दिन जाकर उनसे मिला और अनेकों मेरी बातें उनके साथ वहाँ पर हुई। फिर और मिरेकल्स की अगर मैं बात करूँ, मैं 3 लोगों के बारे में जिन लोगों ने बिना इनर इंजीनियरिंग करे उनको शांभवी महामुद्रा आती है। बिना इनर इंजीनियरिंग करे उनको शांभवी महामुद्रा आती है। एक लड़के के बारे में मुझे हठ योगा टीचर मेरे हठ योगा टीचर है वीरेंद्र अन्ना, उन्होंने बताया था कि एक लड़के की रिसेप्टिविटी इतनी हाई है कि उसने सदगुरु से डायरेक्टली शांभवी महामुद्रा रिसीव करी। फिर एक और लड़के के बारे में मुझे पता चला, उस लड़के ने नींद में सदगुरु से शांभवी महामुद्रा की दीक्षा प्राप्त करी। मतलब उस सदगुरु ने उसको नींद में ही इनिशिएट कर दिया। और एक और व्यक्ति के बारे में मुझे पता चला, वो उसके बारे में एक लड़का है जो अभी साधना पता करने गया, उसने मुझे बताया था कि वो लड़का पार्क में घूम रहा था, तो वहाँ पर उसने एक लड़के को शांभवी महामुद्रा करते हुए देखा। तो जब वो लड़का उस आदमी से जाके पूछता है कि आपने इनर इंजीनियरिंग कब करी, तो उसका रिप्लाई ये था कि इनर इंजीनियरिंग क्या होता है। लोग शांभवी महामुद्रा कर रहे हैं बट दे डोंट नो कि ये है क्या। वो डायरेक्टली इनिशिएटेड है, सदगुरु हैज़ इनिशिएटेड देम। मिरेकल्स की बात करते हैं लोग, तो एक महिला के बारे में मैंने सुना था। अब इन चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि साईं बाबा गर्म पानी में गर्म पानी में या फिर गर्म बर्तन में हाथ डालकर खाना बना लेते थे, इसका कोई प्रूफ नहीं है। कोई वीडियोस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दूसरा, लोग ये बोलते थे कि साईं बाबा अगर दिए में पानी डाल देते थे तभी भी दिया जलता था, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। ऐसी अनेकों बातें हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है बट आप मानते हो। ओके, एक महिला के बारे में मैंने सुना, उसके मन में इच्छा, वो किसी तरीके से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, उसका बच्चा नहीं हो पा रहा था, उनका बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो उनके मन में इच्छा थी और वो किसी दिन सदगुरु को देखने के लिए एयरपोर्ट में गई थी। ओके, एयरपोर्ट में गई थी और जब वो एयरपोर्ट में गई तो सदगुरु दूर खड़े थे एंड सदगुरु ने उसको पलक झपका के उसको एक तरीके से आप कह सकते हो या वरदान दे दिया, कुछ दे दिया, पलक झपका के उसको आशीर्वाद दे दिया एंड शी गॉट प्रेग्नेंट आफ्टर दैट। ऐसी अनेकों बातें आपने सुनी होंगी, आज से पहले भी सुनी होंगी, टीवी सीरियल्स में आपने सुनी होंगी, रामायण महाभारत या कोई भी हमारे पौराणिक जो धारावाहिक थे उनमें आपने सुनी होंगी ऐसी चीज़ें। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि केवल आज से पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, ये अभी भी हो सकती हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ये आज ही हुआ है मेरे साथ ऐसा। हालांकि पहले भी बहुत बारी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन मैं आज की अगर आपको बात बताऊँ, सुबह 1 घंटा या लगभग 1.5 घंटा में देवी स्तुति मैंने सुनी। देवी गुड़ी के पास मैं बैठा रहा, इट इज़ नॉर्मल फॉर मी। ओके, उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए गया, मैं आटा गूंद रहा था। ओके, आटा गूंद रहा था, आटा गूंथते गूंथते मेरी बॉडी में इतनी हाई लेवल का ब्लिस मुझे महसूस होने लगा, मैं रोटी नहीं बना पाया। मैंने उसको वहीं छोड़ा। आई अगेन केम बैक एंड सैट इन फ्रंट ऑफ देवी गुड़ी फॉर 45 मिनट्स। ओके, इसके बाद यही नहीं और भी आगे, उसके बाद मैं गया, मैंने खाना बनाया, मैंने खाना खाया। जब मैंने खाना कंप्लीट कर दिया था, एक्चुअली होता क्या है कि जब आपकी जो आप मेडिटेटिव तब होगे जब आपकी ब्रेथ बहुत ईजिली फ्लो करने लगेगी, बहुत बिना किसी रुकावट के अगर आपकी ब्रेथ फ्लो कर रही है, यू विल बी मेडिटेटिव, आई कैन गारंटी दिस। तो मैं जब खाना खाता, आई कैन सी कि मेरा ब्रेथ जो है बहुत मस्त तरीके से चल रहा है और मेरा उस समय सुख क्रिया करने का मन कर रहा था। तो मैंने कहा कि अब मैं उठ के जाऊँगा, दोबारा से देवी के पास बैठूँगा, सुख क्रिया करूँगा। ठीक है, मैं फिर देवी के पास बैठा, सुख क्रिया करने की मैंने सोची। मैं एक ही साइकिल कर पाया, मतलब एक
इधर से सांस लिया, फिर इधर से लिया, फिर छोड़, मतलब एक ही साइकिल में कर पाया. आफ्टर दैट आई अगेन सैट देयर फॉर 1.5 आवर्स एंड इट फेल्ट लाइक नथिंग. नथिंग. ये आज ही हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ कई दिनों से मैं अपनी साधना नहीं कर पाया हूँ. बिकॉज वट इज़ हैपनिंग इज़, जैसे ही मैं अपने साधना स्पेस में बैठ रहा हूँ मेरे को पकड़ के वहीं बिठा दिया जा रहा है. मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वहाँ से उठ जाऊँ. मतलब कि एक दिन भूत शुद्धि में करने के लिए बैठा. भूत शुद्धि में पहली भूत शुद्धि जिन लोगों को आती होगी उन लोगों को पता होगा कि जब आप पहली भूमि इनटेक कर लेते हो, इनटेक करने के बाद मैं दूसरी भूमि इनटेक करने में मुझे 4 या 5 मिनट लग गए. बिकॉज दैट प्रोसेस वॉज सो एनर्जेटिक, सो एनर्जेटिक. ऐसी अनेकों अनेकों चीज़ें हो रही है. मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस है, ये मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस है. और आपको मैं कितनी ही चीज़ें बता सकता हूँ, ऐसी कितनी ही चीज़ें. लेकिन सदगुरु कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द मैजिक आई वॉन्ट टू सी. आई वॉन्ट टू सी द मैजिक कि आप गुस्सा नहीं हुए, पूरे दिन भर गुस्सा नहीं हुए, ये मैजिक है. इरिटेशन आपके अंदर नहीं उठा, ये मैजिक हम चाहते हैं. हवा में उड़ने के लिए हम लोगों ने एयरप्लेन बना दिए हैं. हम क्यों उड़ना चाहेंगे हवा में? हमारे पंख थोड़ी हैं. हवा में क्यों उड़ेंगे? नहीं उड़ना हवा में भाई, हमें ज़मीन में चलना है और हम खुश रहना है. लोगों के पास बाइक है, कार है, बड़े बड़े घर है, बट उसके अंदर वो टेंशन में रहते हैं. आपके पंख भी लग गए, आप उड़ना भी सीख गए मान लेते हैं, बट आपको यही नहीं पता अपने इमोशन हमने किस तरीके से हैंडल करने हैं, किस तरीके से हैंडल करना है. एक और मैं आपको बताता हूँ. मैं एक ब्रह्मचरी की ही का इंटरव्यू पढ़ रहा था. तो वो शायद नए नए थे उस समय. तो सदगुरु किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहे थे. तो वो जो ब्रह्मचरी हैं वो शायद आसपास ही बैठे हुए थे. ओके. तो उनकी नज़र बस सदगुरु की आंखों में पड़ती है, उनकी नज़र सदगुरु की आंखों में पड़ती है और वो समाधि स्टेट में चले जाते हैं. वो जो ब्रह्मचरी है वो समाधि स्टेट में चले जाते हैं. ही इज़ दैट पावरफुल बीइंग. अभी थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको, मतलब जब कुछ शेयरिंग होने लगी तो मैंने उनको बोल दिया कि सदगुरु इज़ अ वेरी रेयर बीइंग. तो वो मुझे बोलने लगे कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया. बट हमको पता है, और उसके बाद उन्होंने हा भी लिखा था. बट हमको पता है कि वट ही इज़. ध्यान लिंगम, लिंग भैरवी देवी, नाग प्रतिष्ठा, 2 जगह लिंग भैरवी देवी है. सदगुरु एक्सक्लूसिव पे मैंने पता नहीं कितने ही वीडियोस देख लिए जिनको देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, हम क्या कर रहे हैं. सो दोस्तों, मिरेकल की जो बातें हैं, कितने ही मिरेकल किए जा सकते हैं. और लेकिन इन मिरेकल्स का फ़ायदा तभी है, असली मिरेकल वही है जो आप मुक्त हो सके. ये है मिरेकल. असली मिरेकल ये है. मुक्ति ही असली मिरेकल है. मुक्ति किस चीज़ से? जिन बंधनों में आप बंधे हुए थे, उन बंधनों से मुक्ति, ये असली मिरेकल है. बहुत बहुत तरीके के मिरेकल आपको बता सकता हूँ. मैंने सदगुरु की किताबों में पता नहीं कितने मिरेकल पढ़ लिए, बट क्या ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. ओहो, एक और अभी बताता हूँ. कल एक्चुअली जब हम गए थे ना, तो वहाँ सेशन के लिए, तो किसी लड़के ने हठ योग के टीचर से पूछा कि हाउ ऑफन डू यू लाई. आप कितनी बार झूठ, मतलब कितने फ्रिक्वेंटली आप झूठ बोलते हो अपने प्रोग्राम्स को प्रमोट करने के लिए. तो उन्होंने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया उसको, क्योंकि हम किसी को समझा ही नहीं सकते कि हमने क्या फ़ील किया है. और उसके बाद ना, वो जब सब प्रोग्राम ओवर हो गया था, तो कुछ लोग हमसे बातचीत कर रहे थे. तो उस समय पर जो हठ योग का टीचर है, उन्होंने एक लड़के के बारे में बताया जो हठ योग का टीचर ट्रेनिंग करने आया था. उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था ट्रेनिंग के दौरान ही. तो उसके रिब्स की 6 हड्डियाँ टूट गई थी. 6 हड्डियाँ टूट गई थी, 6 रिब्स टूट गई थी. उस लड़के ने 1 महीने में विदाउट मेडिकेशन वो सारी हड्डियाँ जोड़ ली थी. इससे बड़ा मैजिक हो सकता है क्या? बिना मेडिकेशन के उसने सारी हड्डियाँ जोड़ ली. उन हड्डियों को टीचर को झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है. उस लड़के ने सारी हड्डियाँ अपनी जोड़ ली विदाउट मेडिकेशन. ऐसा सदगुरु के भी इंटरव्यू आपने देखा होगा. टेडेक्स पे आए थे एक बार वो, तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो हॉकी खेलते थे, उनका पैर टूट गया था.
पैर टूट गया था तो उन्होंने 1 या 1.5 घंटे में पैर अपना जोड़ लिया था, बिकॉज द वेरी सोर्स ऑफ क्रिएशन इज़ वर्किंग विद इन मी। जिन हड्डियों का टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो सूर्य क्रिया सीखने के लिए गए थे तो उस समय पे उनको पथरी थी, और मतलब वो इस चीज़ से जूझते थे कि उनको बार बार स्टोन हो जाते थे। लेकिन जिस समय पे वो सूर्य क्रिया सीख रहे थे तो उस सूर्य क्रिया के तीसरे दिन उनका जो पथरी का पेन है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया था। लेकिन जब वो क्लास में गए तो उन्होंने अपने टीचर से बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन हो रहा है, तो उनके टीचर ने उनको कहा कि आप क्लास अटेंड करो, कोई बात नहीं। वही कहते हैं कि मैंने उसी दर्द में क्लास अटेंड करी, और जब क्लास ओवर हो गई उसके बाद वो कहते हैं मैं वॉशरूम गया और जो मेरी पथरी है वो बाहर निकल गई। सो ऐसे अनेकों अनेकों लोगों के साथ मिरेकल्स होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, बिकॉज यू कैन एक्सेस दी वेरी सोर्स ऑफ क्रिएशन जो आपके अंदर काम कर रहा है। तो इन्हीं मिरेकल्स की सदगुरु बात कर रहे हैं। हमें हवा में उड़ के नहीं दिखाना है, हमें जाकर किसी के बारे में भविष्यवाणी भी नहीं करनी है या कुछ ऐसी बातें नहीं करनी है, बट हमें अपने आप को इस तरीके से बनाना है कि द वेरी वे वी लिव लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भाई ऐसे ही जीना है। सो इसी के लिए हम लोग साधना करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आप लोग मोटिवेट होंगे, और मैं किसी के यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जिन चीज़ों से हमको फ़ायदा हुआ है वो चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। अनेकों लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप क्यों इस चीज़ से चूकें जब आप इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं और आपके सामने इस लेवल के बीइंग है जो योगा क्रिया ये सारी की सारी चीज़ें इतनी इजीली हमको हमारे एरिया में आकर हट योगा टीचर आके सिखा रहे हैं, इनर इंजीनियरिंग टीचर आके सिखा रहे हैं। सो डोंट मिस ऑन दीज थिंग्स। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं, और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बोली हैं वो पॉजिटिवली लेनी है, उनसे पॉजिटिव निकाल कर लेके जाना है, निगेटिवली उनको नहीं लेना है। अगर आप लोगों को बिलीव होता है इट्स ओके, नहीं भी होता है इट्स ओके। डोंट मेक जजमेंट अबाउट दीज थिंग्स। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।